पक्के होने की प्रक्रिया तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाए? नहीं जी। आओ तनख्वाह कितनी नहीं बनी ना, 2 बार चोट लगी, दिखाता हूँ अभी जी। मैं चाह रहा हूं कि इनके दर्द को खत्म तो नहीं कर सकता, पर मैं कुछ कम कर दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। एमसीडी के कर्मचारियों की और खासकर सफाई कर्मचारियों की व्यथा आप तक पहुंचा रहा हूं। इन कर्मचारियों का दर्द है जो कभी ख़त्म नहीं होता, और हम काम की बात करें तो सूरज की पहली किरण से भी पहले शुरू हो जाता है और जो बंद नहीं होता कभी। क्योंकि स्वच्छ रखना किसी भी शहर, किसी भी सिटी को सिर्फ इनकी जिम्मेवारी है, पर इसके बदले में इनको क्या मिल रहा है? इनको बहुत कुछ मिल रहा है जो आपको नहीं पता, वही बताना चाहता हूँ। इनको मिल रहा है 20 से 25 साल, 30 साल, और ज़िंदगी उसी में आहुति में चढ़ा के प्राण गंवा देते हैं कच्चे कर्मचारी के रूप में। ये मिल रहा है सरकारों से, क्योंकि इनका अधिकार नहीं है पक्के होने का। मूलभूत सुविधाओं की बात करें, कोई वर्दी नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कोई ग्लव्स नहीं, और हम पेपरों की बात करें तो आपको पेपरों में सब मिल जाएगा। ये सब के लिए फंड इशू होते हैं, पर इसे खा कौन जाता है? जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं। वैसे ही कर्मचारी हैं हमारे साथ। देखिए, अब आप, क्या नाम है जनाब आपका? मुकेश। मुकेश जी, कौन से वार्ड में आप काम करते हैं? मैं 218 में करूँ। 218 में, और आपका है तो 199 है? हाँ। यही हुआ ना? कितने साल हो गए आपकी सर्विस को? मुझे 25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। हाँ जी, 25 साल। किस पॉलिसी में आते हैं आप? हम कहें तो लेफ्ट आउट में हैं या रखें, किस पॉलिसी में आते हैं आप अभी? डेली वेज में। डेली वेज। डेली वेज में। पक्के होने की प्रक्रिया तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाए? नहीं जी, अभी तो कोई। क्या दिक्कत आ जाती है जब लोग, ऐसा भी होगा आपसे पहले आए होंगे कुछ लोग, शायद आपके साथी, वो पक्के हो गए होंगे, कुछ ऐसा भी रहा होगा? हाँ जी, ऐसा भी है जो हमारे से पहले भी हो गया होगा। एक आरोप लगता रहता है हमेशा कि जिसके पास थोड़ा पैसा है, धन है ज़्यादा, हाँ उनका नंबर जल्दी आ जाता है। ये बात में सच्चाई है? बिल्कुल जी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है सच्चाई। मतलब जो थोड़ी दक्षिणा चढ़ा दे उसका काम पहले बन जाता है, खासकर एमसीडी। है। हम गरीब आदमी हैं जी, हम पे कुछ बनता नहीं है, इसलिए हम लटक रहे हैं। और सैलरी की बात करें तो वही 14-15 हज़ार। हाँ जी, बस वही। सुविधाओं की, बीमार पड़ जाए या कुछ हो जाए उसके नाम कुछ पर नहीं। कुछ नहीं, अपनी जेब से लगाओ, कर्जा लो या कुछ भी करो। बीमार पड़ गए जी, अगर 10 दिन घर लेट गए तो 10 दिन की तनख्वाह कटेगी। और लोगों की गालियां और ताने और अपशब्द सुनो। वो अलग है जी। जैसे कि अभी यहाँ एक महिला के साथ हुआ है आपके वार्ड में, कि जो उनकी बॉस है, एक तरह से बॉस ही हुआ, निगम पार्षद उनका है ना, वही उन्हें अपशब्द कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अच्छे कपड़े मत पहनिए यहाँ पर। बिल्कुल जी, निगर पार्षद तो हमारे पहले से खिलस्ते आए जी। मतलब ये तो नया कानून ला रहे हैं कि दलित को माथे पे लिखवा लेना चाहिए कि मैं दलित हूँ, ऐसे करके, तब इनको शायद अच्छा मिले। हाँ जी, ये चाहते हैं कि ये फटे पुराने कपड़े पैर का आवे, गंदे संदे रहे, और हमें कोई धोरे बिठावे नहीं। और आज तक कोई सुविधा नहीं कि कहीं ऑफिस में बैठ के खाना खा लें, कहीं वॉशरूम यूज़ करें, कुछ नहीं है। मतलब रोड पर जो पूरी ज़िंदगी सफाई करते हो आप लोग, और आपके लिए ही नहीं है सुविधा। गली में किसी के दरवाजे पे बैठ जाते, वो भी पानी डाल देता है। ये खबरें पहले से आती रही, हाँ, ताकि यहाँ पानी बैठ डाल देता। यानी कि कहीं ना कहीं वो दूषित हो गया, छू लिया वो है। हाँ जी, यानी आज भी भेदभाव है। आज भी है जी। जी, क्या कहना चाहते हैं? भेदभाव अभी भी है समाज में? पूरी पक्की बात है जी। बैठने नहीं देते आपको घर के आगे, कोई सुविधा ना किसी तरह से, भाई यहाँ कभी बैठे हो भाई, ऐसे कह देते हैं। मतलब पूरी सफाई सब कुछ आप करते हो, लोगों को पूरे साफ रोड गली साफ करके आप देते हो, पर आप वहाँ बैठ नहीं सकते, इसके अधिकार नहीं आप। सही बात है जी। आप भी कच्चों में? हाँ जी। कितने साल हो गए आपको? 96 गाँव में जी। नंबर ही नहीं आया पक्के होने का, और ना आ रहा है। नंबर क्या, मेरे तो 2 महीने की तनख्वाह और मार ली पीछे। 2 महीने की तनख्वाह मिली नहीं। क्यों नहीं मिली, क्या कारण? पता नहीं जी, क्या कर रहा है ये अफसर हमारे ऐसे हैं। मतलब कुल मिला के आप पढ़े लिखे नहीं है, बस उसका कोई ना कोई फायदा उठा लेता है, यही है? पढ़ा हुआ हूँ जी। पढ़ा हुआ है, पढ़े हुए हैं आप? हाँ जी। तो फिर तो आपको बताना चाहिए कि किस वजह से, क्या ऐसा हुआ? क्या मैं गरीब। हाँ, ऐसे तो साइन नहीं कराते होंगे, कहीं तो कराया होगा। साइन तो अब करना चालू हुआ हूँ जी मैं। अच्छा। नहीं, पहले तो मैं अंगूठा लगा करा। अगर आपको कुछ पढ़ने को दें, जहाँ साइन कराए कुछ अंग्रेजी में लिखा हो, हिंदी तो पढ़ लेते हैं उसे आप? हाँ जी, पढ़ लेता हूँ, साइन इंग्लिश में भी कर दूँगा। नहीं, साइन की बात अलग है। मैं कह रहा हूँ आपको कोई लेटर पे मैं अंग्रेजी में लिखा हुआ हो, अंग्रेजी भाषा में, और आपसे साइन कराऊं, तो आप उसे समझ लेंगे उस भाषा को, अंग्रेजी में कि क्या लिखा है? हो सकता है मैंने आपसे ये लिखवा लिया कि आज से आपकी सारी सैलरी मेरी, ये समझ आता है? नहीं, यही बात तो हो रही है मेरे साथ में। तो पूछ रहा हूँ, आपने कहा पढ़ना अलग, साइन करना पढ़ाई नहीं होती। सही कह रहे हो। जो आपको साइन कराए जा रहे हैं उसमें क्या लिखा है वो पढ़ाई होती है ना, साइन करना पढ़ाई नहीं है। ये तो आपने सीख लिया अंगूठे से लगा के कि चलो अब साइन कर लेते हैं। सही कह रहे हो जी। है ना, यही मतलब है ना।
देखो इसे ये जिम्मेवार मानते हैं। जी इधर आओ, हम्म। तनख्वाह कितनी नहीं बनी ना, कितनी झूठ तनख्वाह? मत बोलो, किसकी? मेरी नहीं बनी ना। क्या क्या कारण है इनकी तनख्वाह नहीं आई 2 महीने से? नहीं, पीछे इनकी पिछली बार तनख्वाह काट ली गई थी। किस वजह से काटी? अब ये वजह तो ये ज़्यादा बेहतर जान सकते पूरा महीना हैं करा। और काम पूरा करते हैं। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों हमारे काटी? अब ये तो हमारे अफसर बताएंगे ना किस कारण इनकी सैलरी तनख्वाह कौन नहीं बना के भेजता है? इंस्पेक्टर साहब? है। हाँ, हमारे अधिकारी मतलब दरोगा जी बनाते सबसे हैं। पहले जहाँ से हाँ। शुरुआत होती है वही हाजिर भेजते हैं। तो उनसे ये पूछा नहीं है किस चीज़ के लिए? सैलरी क्यों कटी? यही तो बताएंगे। नहीं, ये इसके बाद में आपने पूछा अपने इंस्पेक्टर या दरोगा नहीं पूछा जी मैंने, तो क्या कह रहे हो? तो करा तूने काम नहीं करा, अब पूरी हाजिरी कह दे कि काम करा राम और गोपाल। आप डेली आते हैं, डेली आता हूँ जी, पूरी हाजिरी मतलब- पता। पैसा जो काट लिया उस पर 2 शब्द आपको बोल के शांत कर दिया कि आपने काम नहीं किया, यही बात है। और आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्या करूँ, इनसे लड़ भी नहीं सकते हैं, हाँ। क्योंकि सारी आपकी जो किस्मत लिखने की कलम ना शायद इन्हीं के हाथों में है। वही तो है। काम करवाते हैं जी, इनकी डेली जी। हाजिरी नहीं लगाते। हाँ। इनकी डेली नहीं वो हाजिरी कह देते लगाते। हैं कि लग जाएगी तेरी हाजिरी जा। ये एफजीदार में लगाए गए, एफजीदार में। एफजीदार वो में कहते हैं इनको इनकी हाजिरी डेली लग जाएगी हाजिरी। तेरी जा। अच्छा, ऐसे ही भेज देते हैं आपको? हाँ हाँ जी। हाँ, काम करो। अब आप देख लीजिए, जो लोग कहते हैं ना कि गैपिंग आ रही है, गैपिंग का मुद्दा हमेशा बना के हथियार बना देते हैं। जब मैंने ये मामला उठाया तो मेरे सामने ये आया, चेयरमैन साहब ने भी कहा कि 1 साल की गैपिंग का तो हमने डीसी साहब को अनुमति दी हुई है कि उसको कवर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पर मैं हमेशा ये बात पूछना चाहता हूँ आपसे, कोई शख्स अगर अपनी नौकरी कर रहा है तो जानबूझ के गैपिंग करेगा क्या? या वो चाहेगा कि मैं कभी परमानेंट ना हूँ, मेरा रिकॉर्ड ख़राब हो जाए? ये तो वो जो ऊपर अफसर बैठे हैं ना, जिनको कुछ ना कुछ लालच रहता है। अब लालच कैसा? अब मैं बोलता हूँ तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं कि इतना सच मत बोला करो। जिसका रिकॉर्ड नहीं है, थोड़े से कुछ दक्षिणा उनको दे दो तो वो रिकॉर्ड कैसे बन जाता है? जो शख्स कभी ड्यूटी नहीं आया उनका रिकॉर्ड कैसे बन जाता है? उनके वाउचर भी बन जाते हैं, और जो काम कर रहा है हमेशा से उनका कभी कुछ होता नहीं है। 2 बार चोट लगी, दिखाता हूँ अभी जी, कितने आए। देखिए। मुझे एक दिन भी उन्हीं गैप मिला कि काम करेगा तो पैसे मिलेंगे। चोटने के बाद भी ड्यूटी आए आपको कि हाँ जी, कहीं गैप ना हो कर रहा जाए। हूँ, स्टाफ से पूछ लिया ना। दिखाइएगा एक बार, मैं चाहूँगा कैमरे से ज़रा इसको देखिएगा। इनकी चोट आप देख लीजिए, यानी कि चोट लगने के बाद भी गंभीर चोट है, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि मैं ड्यूटी इस वजह से आया कि मेरा गैप ना हो जाए। अब ऐसे कर्मचारी पे ये आरोप लगा देना कि वो काम नहीं कर रहे, क्या हालत होगी इस देश की? सब कुछ अधिकार अफसरों के हाथ में ही है क्या? इनके कोई अधिकार नहीं? इनको सिर्फ सफाई के लिए रखा है कि आप सिर्फ साफ रखो। अब आप देख लीजिए, मामला गंभीर है। एक और जनाब हैं, हम इनसे बात करते हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संदीप है जी, कहाँ काम करते हैं आप? और यही 218 में 19 MCD में ही है? हाँ जी, MCD में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देते हैं। MCD की परेशानियाँ जो हैं वो हल क्यों नहीं होती हैं आखिरकार? क्यों इतना भ्रष्टाचार है? सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ, और मैं डंके की चोट कहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है अगर तो सिर्फ MCD में है। MCD में जी, बिल्कुल। अब अभी हमें ज़्यादा समय तो हुआ नहीं आए हुए। अब डेथ केस में हमने अच्छा, पिताजी डेथ की केस में जगह- आप कौन थे आपके यहाँ पर? पिताजी थे जी। पिताजी थे। कब की बात है? 2019 में एक्सपायर हुए थे, अच्छा। 2025 में जाके ड्यूटी मिली है अभी। 2019 में हुए, 2025 में। पर मैं हाँ। इन्हें भाग्यशाली मानता हूँ, जिस हिसाब से मैं MCD को कवर कर रहा हूँ ना। मैं हमेशा कहता हूँ MCD के बारे में शायद PhD की है मैंने क्योंकि मुझे सारी जानकारी है। मैंने भाग्यशाली क्यों मार रहा हूँ कि इतनी जल्दी मिल गई डेथ केस में। आज भी लोग भटक रहे हैं, मुझे कॉल करते हैं, नहीं मिल पा रही है। जी, जी सर। यानी नौकरी तो मिल गई पर पक्के होने का कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि नॉर्मल लोग 20-20, 30-30 साल से पड़े हुए हैं अभी तो आपका तो नंबर आ ही नहीं सकता इतनी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं आप, जिनको 30-30 साल हो गए, कुछ लोग ऐसे भी जिनको 35 साल भी हो गए हैं, अभी वो है नहीं यहाँ पर। आपके पिताजी परमानेंट थे? हाँ जी, पिताजी मेरे परमानेंट हुए थे, वो 20 साल में जाके पक्के हुए थे। वो भी पक्के हुए थे, जब एक्सपायर हुए तो परमानेंट परमानेंट थे उस दौरान। चलो, शायद इसी वजह से आपको मिल गई। और मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूं, और आप दर्शकों को भी जो MCD कर्मचारी हैं, अब आप देखिए कि जो अच्छे कर्मचारी हैं ना, अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए काम करते हुए, जो कच्चे हैं, इस सरकार ने उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, उनके परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। अब आप देख लीजिए, यानी नौकरी नहीं मिलेगी जिसने 20 साल काम किया। पर मैं चाहता हूँ MCD और दिल्ली हरियाणा हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को पढ़े एक बार, जिसमें ये कहा गया है, अच्छा ऑर्डर है, शायद इनका भविष्य बदल सकता है। उस ऑर्डर में ये कहा है
कि जिसने नगर निगम में 10 साल काम कर लिया हो उसको परमानेंट एम्प्लॉय का दर्जा मिलना चाहिए। कैसे देखते हैं इसको आप? जो हरियाणा में एक आया है ना, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया है हरियाणा के लिए कि जिसने पॉलिसी है, कहीं वहाँ भी ऐसी पॉलिसी जैसे यहाँ 98 वाली और ये सब, अगर इन पॉलिसी में कुछ कर्मचारी नहीं एडजस्ट हो रहे तो उनको जो 10 साल हो गए उनको परमानेंट का दर्जा दिया जाए। ये उनका ऑर्डर है, अच्छा ऑर्डर है, यहाँ भी होना चाहिए। अपना दिन रात एक नौकरी को दे रहा है किसी भरोसे पे कि मैं कल को यहाँ पर पक्का होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बना सकता हूँ, उनको अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ, अच्छा रहना खाना दे सकता हूँ, तो फिर उस आदमी को पक्का होना चाहिए, उसका अधिकार है। ठीक है, अब फिर भी इतना कुछ होने के बाद में भी जब सरकार उसकी तरफ ना देखे, अधिकारी ना देखे उसकी तरफ, तो उसका तो ऊपर से ऐसे मामले आ जाते हैं जैसे आज ये महिला का मामला है। मतलब आप सोच सकते हैं, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे, तो आप सोच सकते हैं कि 21वीं शताब्दी दिल्ली की राजधानी में ऐसा हो सकता है कि एक निगम पार्षद, चुनी हुई निगम पार्षद, सबसे बड़ी पार्टी की बीजेपी की, वो ये कह सकती है ऐसे कपड़े आपने कैसे पहन लिए, आप तो सफाई कर्मचारी नहीं लग रही हैं। बिल्कुल मतलब नहीं लग रही है तो सर, अगर तो यानी कि नाले में लोट वोट के आना चाहिए, लोटे कीचड़ में लेटे, यहाँ से हमारे कपड़े फटे नजर आए, मतलब चेहरा मतलब उस तरीके से नजर आए, तो उसी नजरिए से देखना चाहते हैं ये। जैसा आपने देखा होगा कि रोड पे बहुत गरीब दिख जाते हैं। मैं एक चीज़ हमेशा ये पूछना चाहता हूँ, दलितों की जब बात आती है उनके पैसे से इनको कोई ऐतराज नहीं, आप पैसे दीजिए तुरंत जेब में रख लेंगे। मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाह रहा, पर मजबूरी बनती है मेरी कभी कभी, क्योंकि इनका दुख मैं जानता हूँ। जनाब जब रेप केस होते हैं ना दलित बेटियों के, तो इनके शरीर से भी इनको कोई आपत्ति नहीं है, पर आपत्ति है तो इनकी जाति से। बिल्कुल समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है सर, आप देख भी रहे होंगे, अभी हाल ही में भी एक हरियाणा में भी एक मामला आया है 11 साल है ना, तो बहुत कुछ है जो घट रहा है, कुछ कह नहीं सकते। पर अगर कुछ नहीं बदल रहा तो सिर्फ दलितों की किस्मत जो वहाँ की रुकी हुई है। मैं सर एक सवाल आया है मन के अंदर, वो पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जैसे हम और भी जॉब देखते हैं, और भी गवर्नमेंट जॉब है, जैसे रेलवे भी है, दिल्ली जल बोर्ड भी है, और भी एनीथिंग बहुत जॉब है, सरकारी जॉब जो है, वहाँ पे जैसे डेथ केस पे कंपनसेशन करोड़ पे उनके बच्चे लगते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है, उसकी जगह उसके जो भी बच्चे होते हैं उनको जॉब मिलती है, तो उनको डायरेक्ट पक्की नौकरी मिलती है। मतलब कुछ दिन का कम रखते हैं, रूल रखते हैं, उनको डायरेक्ट पक्की नौकरी मिल जाती है। तो सर ये इसमें क्यों नहीं है ऐसा? ये मेरे को अभी तक भी समझ में नहीं आया। मैंने एमसीडी की आरआर ढूंढने की बहुत कोशिश करी, मेरे को अभी तक नहीं मिल पाई। किसका रूल पॉलिसी नहीं बनाई है पहले थी, पर वो चेंज कर देते हैं। ये कर्मचारियों तक नहीं पता चलता कि कब इन्होंने चेंज कर दी अपने हिसाब से। पर एक चीज़ और बताइए, जब आपके फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे? हाँ जी, ड्यूटी पे थे। तो उनका जो बकाया था, जो राशि थी, वो मिली या नहीं मिली अभी तक? क्योंकि मेरी माता जी की अभी तक पेंशन भी नहीं हुई है। पेंशन भी नहीं बनी इतने साल से, क्या दिक्कत आ रही है? बस दिक्कत कुछ नहीं, मैं जैसे फाइल चल रही है पता करते हैं जाके भाई क्या हुआ फाइल का। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, बोलना चाहिए। आप संदीप कपूर जी से मिले, डैम्स कमेटी के चेयरमैन से, इस मामले में? नहीं सर, मैं अभी तक उनके पास नहीं पहुंच पाया। मैं कवर करता हूँ, क्योंकि मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, वो अच्छा काम करते हैं, तो मुझे बोलना पड़ता है इसलिए। क्योंकि आप वहाँ मिलिए जाके संदीप कपूर जी से, और मैं चैनल में बोल रहा हूँ, अपने ही चैनल पे। अगर आपको दिक्कत हो तो आप बोलिए कि JNN न्यूज़ पे देखा था कि आप मिलते हैं, लोगों की समस्या सुनाते हैं, तो आप उनसे मिलिए, बाकायदा एक एप्लीकेशन बनाइए, माता जी को लेके जाइए, और हम आपके साथ हैं, और आप यकीन मानिए कि वहाँ से आपको न्याय मिल जाएगा। ठीक है सर, जाइए जरूर। बिल्कुल, आप कहने से मैं जाता हूँ। अब समस्या है, आप देख लीजिए, MCD की समस्या है। आज एक वार्ड है 199, किसी और वार्ड में फिर मिलूँगा आपसे। मैं चाह रहा हूँ कि इनके दर्द को ख़त्म तो नहीं कर सकता, पर मैं कुछ कम कर दूँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ लास्ट में कि सबसे बड़ा झूठ अगर बोला जाता है तो ये बोला जाता है कि हम आपके दर्द को समझते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ सिर्फ यही है, कोई किसी के दर्द को जनाब नहीं समझता। आप यकीन करिए, अब चोट मुझे लगी है तो दर्द की पीड़ा दूसरा कैसे सहेगा? भूख मुझे लगी है तो दूसरे का पेट कैसे भर जाएगा? मेरे खाने से भर जाएगा? ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ा झूठ किसी ने बोला है और लिखा है तो ये लाइन लिख के वो चला गया कि हम आपका दर्द समझते हैं। कोई नहीं समझता। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरा मैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।